यूएस आर्मी से रिटायर्ड हैं, ओके, बहुत क्वालिफाइड हैं, ओके, वो यहाँ पे हैं। ये आपको सूजी दिख रही होगी मेरे साथ, ओके, सूजी एचआर के काफी पोजीशंस, हायर पोजीशन में रही हुई है, ओके, तो वो यहाँ पे दिख रही है। हम सब लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, जूली दिख रही है, लिन नाकामोतो अपनी अपने उनको एक्सपीरियंस है, जूली को। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इंटरनेशनल लोग जो एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे हैं, इंडियंस हमारे इतने एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ओके। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि उनको एमएलएम का एक्सपीरियंस है, वो डिफरेंट फील्ड से आए हुए हैं, एमएलएम वाले तो है ही हैं यहाँ पे, बट उसके अलावा भी इंडिया में इतने और एक्सपीरियंस लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, आर्मी से आए हुए लोग हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनको विजन दिख रहा है यहाँ पे, ओके। तो जब ये टोटलिटी में हम देखते हैं कि इंडिया प्लस एज ए होल वर्ल्ड, तब मालूम चलता है कि यस, इसीलिए ये विजन इतनी स्ट्रांग है कि यहाँ पे दुनिया के हर एक कोने से सब तरीके के लोग हैं यहाँ पे, विजनरीज भी हैं, एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं, यंग जनरेशंस भी हैं, ओके, क्या क्या नहीं है यहाँ पे, ओके। तो सब तरीके के लोग अगर एक प्लेटफॉर्म में जब इकट्ठे होते हैं और उसके साथ उनके जो ऊपर बैठा हुआ है उनका सीईओ वो उस लेवल का विजनरी पर्सन है, तो देन स्काई इज द लिमिट। क्योंकि इतनी इनपुट आ रही है इस प्रोजेक्ट में, इतनी ज्यादा इनपुट आ रही है अलग अलग लोगों से, अलग अलग चीजों से, कि हेड्स ऑफ टू, मतलब कि ये ऐश ने भी बहुत बार बोला, अब खुल के बोलते हैं कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इस लेवल के लोग आएंगे यहाँ पे और इतना अच्छा यहाँ पे करेंगे, इतने अच्छे तरीके यूनाइटेड होके अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे देंगे, ओके। तो ये इस लेवल का प्रोजेक्ट है और अभी जस्ट शुरुआत है। अभी आप जब ये शुरू हो जाएगा उसके बाद देख के इस सब सिलसिले को कितने और पढ़े लिखे लोग और कितने बिजनेसेस जो आने वाले हैं, जो कि एक्चुअल रन कर रहे हैं लोग बिजनेसेस अच्छे तरीके से, वो इसमें शामिल होने वाले हैं। तो जब वो इतना हजूम यहाँ पे इतने लोग शामिल होने वाले हैं, तब ये फाउंडर की जो पोजीशन है इसकी वैल्यू और कितने गुना बढ़ जाएगी। और आपको लोग पकड़ पकड़ के उस शहर में ढूंढेंगे, अच्छा ये फाउंडर इस गली में, इस मोहल्ले में, इस शहर में रह रहा है भैया, ये पता नहीं कब बन गया फाउंडर, ये पता नहीं इसका दिमाग इस लेवल का था। दैट मीन्स कि इसने उस विजन को समझा और ये तो फाउंडर बना पड़ा है भाई। कमाल की बात है यार। आपको लोग नमस्कार करेंगे, सलाम करेंगे, आपको मिलने आया करेंगे लोग। इस लेवल का ये जो प्रोजेक्ट ऑन पैसिव है, उसकी वैल्यू जब जैसे ऐश भी कहते हैं कि हम लोग पैदा ही बड़े हो रहे हैं, वी आर बोर्न लाइक अ बिग। हम जब इस धरती पे आ रहे हैं तो हमारा स्टेचर है, जो हमारा स्टेचर वो बड़ा ही है, इसलिए हमने ड्रीम ही बिग किया था शुरू से ही। जुलाई जब ये बन रहा था, जुलाई 2018 में ही बड़े ड्रीम को प्रेजेंट किया गया था यहाँ पे इस धरती के ऊपर कि हम ऐसे हैं और ऐसे बनेंगे, ओके। नो डाउट उसमें टाइम टू टाइम, क्योंकि जब चीज बन रही होती है चेंजेस भी आते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। वो कोई हमने किसी के साथ झूठ नहीं बोला ऐश ने, या हमने, या लीडर्स ने, किसी ने किसी के साथ झूठ नहीं बोला, ओके। इफ अगर 2018 में किसी लोगों ने मैट्रिक्स को समझा या पर्पसली ऐश ने उसको उस लेवल पे अभी उतना ही रखा हुआ था, तो ओके, दैट्स फाइन। वो उस टाइम की जरूरत थी क्योंकि हम लोग बन रहे थे, ओके। फिर हम बीच में अगर चेंज हुए तो इसमें आगे हम एक कंप्लीट मतलब कि एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से हम लेके एक कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन में चेंज होगा, यस, क्योंकि हमारी विजन और बड़ी हो गई। हमारी विजन 100 मिलियन से बढ़कर 8 बिलियन हो गई, सारी सारी दुनिया ही हो गई हमारी विजन 2019 में बढ़ के, ओके। ये प्रोसेस है बेसिकली, ओके। शुरू होते हैं, लोग साथ रहते हैं और बड़े होते हैं, और बड़ा और बड़ा और बड़ा होते होते आज 2022 में हम इतने बड़े हैं कि वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट और इस लेवल के लोग जो हमारी तारीफ कर रहे हैं और वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं ऑन पैसिव का कि फाइनली हम लोग यहाँ पे हैं, इस प्रोजेक्ट में हैं। और धन्यवाद दे रहे हैं ऐश को कि फाइनली कुछ इस धरती पे हो रहा है जो कि इस धरती की शेप को चेंज कर देगा। मिस्टर ऐश ने बहुत बार हमें बोला कि वी आर रीशेपिंग दिस प्लेनेट अर्थ, तो उस प्लेनेट अर्थ में इंडिया भी है। और इंडिया में अगर कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे, काफी समझे हैं, कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि ऐसे ही है, या हमें अपनी विजन को क्लियर करना होगा, क्योंकि हम लोग एक बिगर जो विजन है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग ये छोटी छोटी बातों को छोड़ दें, खास करके मैं अपने इंडियन फाउंडर्स को
कह रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें, ये इसने ये कर दिया, ये इसने उस टाइम ये बोला था, आज ये बोल रहा है, ये हम इन सबसे ऊपर, हम अपनी एनर्जी ऐसे कामों में क्यों वेस्ट करते हैं? आई मुझे मुझे कई बार हैरानी होती है कि कई बार मतलब कि हम अपनी एनर्जी को उसी टाइम पे फॉर एग्जांपल किसी चीज पे वेस्ट कर रहे हैं, उतना टाइम निकाल के हम पॉजिटिव किस चीज को सोचें तो आई थिंक वो बेटर होगा। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने सोशल मीडिया के ऊपर आके ऐसा बोल दिया, तो वहाँ से एनर्जी हटा के फोकस हम एक रियल बिगर पिक्चर जो है ऑन पैसे की, वहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो आई होप कि वो चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा आपको आपकी लाइफ में आपको अपलिफ्ट करने में ज़्यादा सहाय होंगी। किसी को क्रिटिसाइज़ करने में कभी भी किसी का कुछ नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। ओके, ऐश को जितना मर्ज़ी क्रिटिसाइज़ कर लो, मुझे कर लो, लीडर्स को कर लो, एक दूसरे को कर लो क्रिटिसाइज, कुछ भी नहीं निकलना उसमें, नथिंग। बहुत लोगों ने किया है, आपको मालूम ही है, बहुत सारे क्रिटिसाइज करते रहे यहाँ पे लोग। कहाँ पे हैं वो लोग आज? नथिंग, नेवर, दिखते भी नहीं है। लोग भूल भी चुके हैं उनको, जो लोग ऐसे क्रिटिसाइज करते थे। ओके, तो उससे कुछ भी नहीं होता बेसिकली। ओके, चीज वही रह जाती है जिंदगी में, वही चीज सामने आती है जो रियल है और जो ऑथेंटिक है और जिसमें कुछ दम है। दैट्स इट। ये बातें अगर आप जिंदगी में रख लोगे, पल्ले बांध के, तो वही होगी। कभी भी किसी को डिस्कस ही मत करो, सीधी सी बात है। अपने आप को, खुद को डिस्कस करो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरी विजन क्या है, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अगर वहां पे आप फोकस करोगे, आपकी लाइफ का एक एक दिन, एक एक सेकंड आप अगर अपने ऊपर फोकस करोगे ना, तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। बट प्रॉब्लम ये होती है कि लोग दूसरे को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, तो बेसिकली वो उसको डिस्कस कर रहे हो, खुद को वो कि वो क्या है। ओके, तो अगर ऐश को कि लोगों ने टांगे खींचने की कोशिश की, तो ठीक है, ऐश तो और बड़ा होता जा रहा है ना, उसकी विजन क्लियर थी, तो ठीक है, वो जाने अनजाने में वो लोग उसकी खुद की मार्केटिंग करते जा रहे हैं, चाहे वो गलत वे में कर रहे हैं, करो। हमारी भी की है लोगों ने, हमें भी डिस्कस किया है, लीडरों को डिस्कस किया है, करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करो हमारी मार्केटिंग, चाहे बैड वे में करते रहो, डिस्कस तो हो रहे हो ना, यानी कि हम डिस्कस हो रहे हैं जिसकी वो बुराई कर रहे हैं, तो करते रहो। कोई किसी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम जो लोग हैं वो एक राइट पाथ पे चल रहे हैं, तो राइट पाथ हमेशा राइट ही रहेगा, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। ओके, तो इसलिए डिस्कस अपने ऊपर कीजिए सारे के सारे इंडियंस। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, किसी को कुछ कुछ भी डिस्कस करने के लिए नॉलेज बेस बढ़ाइए अपना। एक एक प्रोडक्ट्स आने वाले हैं अभी, वहां जाइए। ऐश बार बार क्या कह रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट एंगेज रहना है बैक ऑफिस में, इतना ही काम है आपका, आपका कोई काम नहीं। एंजॉय योर लाइफ, ऑन पैसिव है यहाँ पे, बैक एंड पे सपोर्ट है यहाँ पे, इंजीनियर्स हैं, डेवलपर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत कुछ है आपके बिहाफ पे काम करने के लिए। आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि आपको वहां पे एंगेज रहना है। एंगेज रहने का मतलब ये होता है, वेबनार्स में आइए, बैक ऑफिस में जाइए, वहां देखिए क्या अपडेट्स आ रही हैं, और वो सारा पार्ट जो एक एंगेजमेंट वाला ही पार्ट है। और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए। बहुत थोड़ी इंडिया में कमी है ये, थोड़ी सी एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट नहीं करते कई बार। खास करके लेडीज की रिस्पेक्ट करिए। हमारे साथ बहुत लेडीज हैं यहाँ पे जो कि हमारे साथ ऐसे कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, बट कुछ लोग कई कई बार रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं उनकी, तो उनकी रिस्पेक्ट करिए। कुछ आने वाले टाइम में शायद आपको मालूम चल जाए, कुछ एक दो लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं की, वो इस सीन से ही उड़ जाएंगे। मुझे नहीं मालूम चला है कुछ में कोई है यहाँ पे, एंड मैं नाम नहीं लूंगा, बट आपको मालूम चल जाएगा कुछ टाइम में। ओके, जब वो यहाँ पे कहीं नहीं दिखेंगे। ओके, तो कई चीजें बाहर आ जाती हैं आपके, कुछ चीज आपने की होती है, कभी रिस्पेक्ट नहीं करोगे आप। कई चीजें आपने इसलिए की हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे आपको अफेक्ट करेंगी आके। और ये ऐश ने भी कहा है, ओके, कि आप लोगों को वॉच किया जा रहा है। तो ये उसी वॉचनेस का नतीजा है कि वो फाउंडर शायद आपको दिखे ही ना आने वाले दिनों में, या अगर दिखेगा भी तो आपको मालूम चल जाएगा कि उसने क्या किया है। ओके, लेडीज के साथ। तो
मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। वॉच हो रही है, ऑन पैसिव है, ऑन पैसिव में जो अच्छा होगा वो रहेगा, जो अच्छा नहीं होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। ओके, तो वो अपने आप को मालूम चलता रहेगा कौन छूट गया, तो आपको मालूम चल जाएगा वो चीज। ओके, बट वी आर यूनाइटेड। यहाँ पे हम लोग ये लीडर्स हैं आपके सामने। कितना काम किया है इन लीडर्स ने, शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्सी, यमांगे राम जी, देवीलाल जी हैं, और बाकी हमारे जितने भी लीडर्स, डॉक्टर के.डी. शुक्ला हैं, योगिनी है, ये इस लेवल का काम किया है, इस लेवल को अपलिफ्ट करने के लिए काम किया है कि आई थिंक हार्ड वर्क है ये। मतलब ये इतने डेडिकेशन से बहुत कम लोग काम करते हैं, तो काम किया है इन लोगों ने। और ना कि इन्होंने किया है, आप लोग बाकी के फाउंडर भी आए, उनके इनके साथ मिलकर उन्होंने भी उस लेवल के काम किए यहाँ पे कि ऐश तक इन चीजों की बात गई है, दुनिया तक इन चीजों की बात गई है। दुनिया के इंटरनेशनल लीडर्स को ये चीजों के बारे में मालूम है। ओके, बहुत चीजें डिस्कस भी होती रहती हैं, मेरे साथ होती रहती हैं। एंड वो आपकी जो छवि है सबकी लीडर्स की है, वो बहुत अच्छी है। तो उसको भी मेंटेन करना, हम लोगों ने सब मिलके मेंटेन करना, क्योंकि ये जो टाइम अभी ये जुलाई 2022 का से जो अब टाइम शुरू हो रहा है, नया फेज एक शुरू हो रहा है। रिमेंबर करिए आप, मार्च में 23 मार्च को क्या हुआ था। ओके, बहुत कुछ एक्साइटमेंट के साथ एक हमने मार्केटिंग शुरू की, फिर अप्रैल में मार्केटिंग चलती रही, मई आ गया, मई में बहुत सारी चीजें हुई। ओके, जून आ गया, जून में बहुत सारे। सो प्रोग्रेस देखिए, ये अगर हम पिछले 3 महीने की प्रोग्रेस देख लें, ओके, अप्रैल, मई और जून की, तो आई थिंक हेड्स ऑफ। वो इसीलिए प्रोग्रेस है क्योंकि वो पिछले 3 साल में हो रहा था, उसके रिजल्ट सामने आए हैं। तो अगर ये 3 महीने में ये कुछ हुआ, तो अब जो, जैसे कल भी ऐश ने बोला कि कॉपी पेन साथ में रखना, आपको कुछ चीजें नोट करनी पड़ जाएंगी। तो ये अब बोल रहे हैं, अगले हफ्ते कुछ और एक्साइटमेंट आपसे शेयर करने वाली है, मिड ऑफ द वीक। आई थिंक 4 तारीख को वैसे भी सोमवार है, और सॉरी, अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है। बाय द वे, आज कनाडा डे है। ओके, आज 1 जुलाई कनाडा डे होता है। कनाडा इस दिन बना था लगभग 160 साल पहले। ओके, कनाडा का जन्म हुआ था 160 साल पहले। अलग अलग छोटे छोटे ये टेरिटरीज थी इसकी, तो सब मिला के और उनको बनाया गया, और कनाडा बना, जहाँ पे लोग, और इस लेवल का उन्होंने बनाया कि सारी दुनिया सोचती है कि कनाडा बस एक बार पहुंच जाए तो अच्छी बात हो। तो दिस इज कॉल्ड हाउ टू मेक द थिंग। ओके, ऐसी ही चीज बनाओ कि वो सदा के लिए फिर वो चलती रहे। तो ऐसे ही कनाडा बना था, यूएस बना था, इतने डेवलपमेंट, इतने इनोवेशंस, ये अलग ही कुछ है। ये कनाडा, अमेरिका अलग ही धरती है, अलग ही लोग हैं, अलग ही थिंकिंग है। ओके, जब आप यहाँ पे रहते हो, करते हो, फिर आपको मालूम चलता कि यस, ऐसा भी होता है। ओके, ऐसी भी दुनिया होती है बेसिकली। ओके, तो चीजें हैं बेसिकली, वो समझनी पड़ेंगी। बट नेवरदलेस, ऐश ने कल आके बहुत अच्छी अपडेट्स दी हैं, और उन अपडेट्स के ऊपर गौर करिए। ऐश क्या करें जब वो आके कहते हैं, ओके, माय नेम इज ऐश मुफारा एंड आई एम योर फ्रेंड। वो ऐसे ही नहीं बोलते। ओके, उसका एक रीजन होता है पीछे बोलने का। ओके, और उसके बाद अगर वो स्टेटमेंट देते हैं उस लेवल की जाके कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं। ओके, उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे बैकअप है, उसके पीछे वो काम किया जा चुका है, तब आके बोल रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि वी आर रीशेपिंग दिस प्लेनेट अर्थ, तो वो उस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस आज तक मैंने किसी सीईओ में नहीं देखा, और वही कॉन्फिडेंस हम में भी है, हमारे लीडर्स में भी है। ओके, हमें कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती ऑन पैसिव से। ओके, जो भी हो, हम डिफेंड भी करेंगे अपनी कंपनी को, हम ऐश को भी डिफेंड करेंगे। ओके, जो लोग गलत करने की सोचेंगे, हम उनको टोकेंगे भी। ओके, क्योंकि ये हमारी कंपनी है, हमारा बिजनेस है, हमारे में वो कन्विक्शन है, हमारे में वो कमिटमेंट है, हमारे लीडर्स में, हमारे फाउंडर्स में, कि अगर कुछ गलत हो रहा होगा उसको हम लोगों के सामने भी लेके आएंगे जब उसका टाइम आएगा, और उस चीज को डिफेंड करेंगे, और बड़े धड़ल्ले से डिफेंड करेंगे। ओके, बिकॉज वी हैव अवर ब्रेन्स, वी आर इंटेलिजेंट पीपल। जितने भी हमारे लीडर हैं ये इंटेलिजेंट हैं, ये ऐसे ही नहीं है, इनको एक्सपीरियंस है बहुत बहुत चीजों का। ये बहुत सारी चीजों पे चुप रहते हैं क्योंकि वो टाइम नहीं होता वो चीजों को बोलने का, बट उनको सब कुछ मालूम होता है। ओके, तो इसलिए फोकस फोकस करिए, अपने आप पे फोकस करिए, बाकी चीजों को मत किए, चीजों को सीखिए, चीजों को लर्न करिए। खासकर अब जो टाइम आ गया, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनको लर्न करिए। बैक ऑफिस में जाइए वहां पे। ओके,
और आने वाले दिनों में यही महीने में बहुत बहुत कुछ होने वाला है। ये स्टार्टिंग है, अभी अभी 1 तारीख की है, ओके, और ये स्टार्टिंग है। आपको स्टार्टिंग में अगर 2 तारीख में चलो रेड का वो अपना पर्सनल इवेंट था, तो एक एक ना ऐश की आदत है, बहुत बड़ी आदत है कि जब उनको लगता है कि कुछ करना है, किसी ने भी करना है, फॉर रेड ने तो एक इवेंट वैसे ही रखी थी अपने लिए, ठीक है ना, वहाँ पे यूके में, या एनजी ने रखी थी, वैसे ही रखी थी कि चलो मीटअप हो जाएगा, बट ऐश उसको और बड़ा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ड्रीम ही बिग है बेसिकली, ओके। तो ऐश के इवेंट को उन्होंने और बड़ा बना दिया कि ठीक है हम इसमें और करते हैं, खुद खुद आके मे बी उसमें कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं वो, ओके, तो वो भी हो सकता है। तो ऐसा मतलब कि ऐश का थिंकिंग का लेवल हम उस सीईओ के साथ हैं जो कि अगर हम कुछ करेंगे हमारा साथ वो देते हैं। ऐसा ही इंडिया में जब मार्केटिंग कैंपेन का आइडिया मैंने शेयर किया था उनके साथ, बोला था, तो वो खुद ही उसको और बड़ा करने के लिए सोच रहे थे, ठीक है ना। तो उनका हमेशा दिल रहता है कि अगर कोई काम कर रहा है, कोई फाउंडर या उनका उनके साथ जो आदमी जुड़ा है वो काम कर रहा है, तो बेसिकली उसको भी और बड़ा करें और अपलिफ्ट करें और उस आइडिया को उस लेवल पे ले जाए। तो ऐसे ही जब हम मार्केटिंग का वो करने थे तो ऐश ने अपने आइडियाज बीच में डाले, बहुत कुछ डाला और उसको और बड़ा करने की वो उन्होंने वो की थी। बट अनफॉर्चुनेटली चलो आपको मालूम है वो नहीं हो पाया, उसके पीछे रीजंस थे। एंड तो ऐसे होता है कई बार, बट तो ऐश का हमेशा यही रहा है कि उस चीज को तो अभी ये जो इवेंट है ये वाला, तो उसमें वो मे बी अगर उन्होंने कहा कॉपी पेंसिल लेके आओ तो उसके पीछे रीजन होगा कोई ना कोई, ओके, तो वो हम लोग देख लेंगे, कर लेंगे क्या रीजन है। बट एट द सेम टाइम रियल टाइम में जो हो रहा है रोज के रोज उसको देखिए, ना कि अभी भी ये यूट्यूबर के कुछ हैं, मतलब कि ठीक है ना, तो वो पता नहीं क्यों ऐसे थंबनेल बनाते रहते हैं, अभी भी नहीं सुधरे वो, मतलब कि। बट मैं फिर से उनको बताना चाहता हूँ, रिमाइंड हर एक वेबिनार में शायद मैं कराता हूँ कि आप लोग वॉच हो रहे हो, देखा जा रहा है आप, ओके, मतलब कि पैसा ये वो इतना आ जाएगा। मेरी एक बात मैं जस्ट समझाना चाहता हूँ यूट्यूबर्स को, ओके, कि पैसा रियल टाइम में आना है, ओके, कितना आना है किसी को कुछ नहीं मालूम। पहली बात, ये बिजनेस है, बिजनेस ने चलना है, और चल के क्या क्या हो रहा है वो रियल टाइम में उसी दिन आपको मालूम चलेगा कि ओके अच्छा है। दूसरी बात, कितना पैसा आना है किसी को नहीं मालूम, तो आपको भी नहीं मालूम है, जो यूट्यूब के वो थंबनेल लगा देते हैं 1 जुलाई से ये हो जाएगा, अरे मतलब कोई बोलता भी नहीं है और आप उसको दे दो, तो प्लीज उसको हट जाइए, किया जा रहा है। बता देता हूँ, आई थिंक 8-10 बार तो मैं बोल चुका हूँ पिछले 10-15-20 दिन में, ये बोल चुका हूँ आपको, ओके। आपको मतलब कि वहां पे ऐसा कुछ भी प्रमोट मत करिए, ओके। यहाँ कोई बोनस वोनस का वो कुछ नहीं है यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे और कुछ बड़ा होगा, ओके, उसको रियल टाइम में देखिए क्या होता है, ओके। तो वो चीजों को करने की कोशिश करें, मिसलीड ना करें किसी को। यूट्यूबर्स खास करके प्लीज मिसलीड मत कीजिए, सीधा साधा रखा करो वहां पे थमला। अगर ऐश आए हैं, अगर 360 में आए हैं, सीधा लिखो अपडेट 360 बाय ओके बाय ऐश मुफर, डेट लिखो, बात खत्म। और उसमें जो मर्जी अपना अंदर जाके बोलो कि हाँ ये जो रियल जो इन्फॉर्मेशन वो बोलो। अगर आपको यूके इवेंट में अभी कुछ है, वहां पे ऐश बोलेंगे, उसका थंबनेल सिंपल सा ओके यूके इवेंट अपडेट्स लिखो और बीच में बोलो, बात खत्म। उसको सेंसेशनलाइज मत करिए, मैं बता रहा हूँ आपको, देखा जा रहा है, ऐश भी देखते हैं, डेली का यही काम है उनका, एक एक चीज आप कौन कौन सा आदमी कौन सा कमेंट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, एवरीथिंग आप सोचोगे भी नहीं किस किस लेवल के ऊपर ऐश जाके सारी की सारी चीजें देख लेते हैं। इस लेवल के इंटेलिजेंट हैं वो ऐश, ओके। तो अगर आप ये सोचो कि हिंदी में ऐश को कौन सा पता चलना है, तो ये आपकी भूल है, ओके। सब मालूम है उनके पास, आजकल सॉफ्टवेयर भी हैं, सब कुछ ट्रांसलेट होता है 1 सेकंड में, ओके। तो जो जो चीजें हमारे अभी दिख नहीं रही कि क्या क्या टेक्नोलॉजी उनके पास, वो सारी उनके पास है। अगर वो ओ कनेक्ट में वो ट्रांसलेशन का या एक दूसरे के पढ़ने का या वहां पे वो कर सकते हैं, तो वो शायद हमारे सामने अभी नहीं है वो, बट उनके पास सब कुछ है। उनके पास वो ट्रैकर भी है, कौन सा बंदा क्या क्या कर रहा है, आईपी एड्रेसेस हैं हमारे, सारा कुछ वो टेक्नोलॉजी है बेसिकली हमारे पास, ऐश के पास ना। तो प्लीज यूट्यूबर्स, मैं हमेशा आके इसलिए कहता हूँ, बार बार आपको रिमाइंड करवाता रहता हूँ कि अपने थंबनेल्स को प्लीज सेट कर लीजिए। ये लॉन्च कब होनी है, ये होनी, इसका इसका किसी को नहीं मालूम है, और उसका थंबनेल
ऐश ने बहुत बार पहले ही बताया कि ये शब्द भी हमने यूज नहीं करना कि लॉन्च कब हो रही है, 2022 2023। कल भी एक थंबनेल मिला था, नो डाउट मैंने उनको फोन किया, बताया तो उन्होंने वो मिटा दिया। एनीवेज वो कई बार होता है, मैं कईयों को फोन भी कर देता हूँ जिनके मेरे पास फोन है वो भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। सुधार तो हो रहा है, बट अब नहीं है तो मैं जस्ट वेबिनार के थ्रू ही उनको मैसेज देना चाहता हूँ। ओके, कि अगर आपके पास उन लोगों के फोन है, प्लीज उनको फोन करके आप भी बता दीजिए भैया तेरा जो थंबनेल है विच इज मिसलीडिंग। ओके, ऐसा नहीं है। अपने दिमाग से अज्यूम करना प्लीज छोड़ दीजिए, अज्यूम मत करा करो प्लीज, ऐसा ऑन पैसिव नहीं है। ऑन पैसिव इतनी बड़ी है कि आप, मुझे लग रहा है जब लॉन्च भी हो जाएगी, आपको पैसे भी आ रहे हो तब भी आप अज्यूम नहीं कर पाओगे। इतना बड़ा, ये इतने बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है। क्यों नहीं अज्यूम कर पाएंगे? क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजीज हमेशा बनती रहेंगी। यहाँ पे नेक्स्ट क्या आने वाला है, कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है ऐश के द्वारा बनाई गई हमारी टीम में, वो किसी को नहीं मालूम होगा, और वो उसके बाद में आ जाए, तो हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? कल को कुछ आपको आपके अकाउंट्स में एप्पल्स आ रहे हैं, हमें किसी को नहीं मालूम किसको कितने आने हैं, और वो हमें डिस्कस भी नहीं करने हैं किसको कितने आ रहे हैं। ओके, किसको क्या आ रहा है हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। आप अपना फोकस रखिए, आप अपने वॉलेट में देखना कि क्या आ रहा है, दैट इज इनफ आपके लिए। ओके, आपने उसको अगर आपने देखना है उसको कैसे करना है, किसके साथ ओब्लेस करना है, आपने किसको हेल्प करनी है वो आपने देखना है। तो ये टोटली आपका इंडिविजुअल है सारा कुछ, तो इसलिए वहां पे यूट्यूबर्स प्लीज आप इस बात को भी ध्यान में रखना कि ये हमें ना तो प्रमोट करना है ना कुछ है। पहले क्या कहा गया है आज से 2-3 साल पहले, वो तब का बात था, वो के तरीके से कहा गया था। अगर माइकल विलियम्स ने आज से 2 साल पहले एक वीडियो में जस्ट एक आपको इलस्ट्रेशन बताया था, समझाने के लिए चीज बताई जाती है। ओके, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वही पे आउट है। अगर आपको कहीं बोला गया कि हाँ पैसे आएंगे आएंगे आपको इतने इतने आएंगे, तो समझाने का पर्पस है, वहां पे इलस्ट्रेशन देने का पर्पस है, क्योंकि हम उस फील्ड में हैं, हम उस तरीके से हम डील कर रहे हैं। ओके, तो वो समझाने का पर्पस होता है, वो ये नहीं होता कि वो प्रमोशन हो रही है। तो इस बात को ध्यान रखा करिए। वो क्लिप इधर के क्लिप काट के उसके साथ जोड़कर उसको ऐसे करके वो छोड़ दीजिए, ये काम ना टाइम वेस्ट करना छोड़ दीजिए, ऐसे काम में आप ही कहीं नहीं जा रहे आप। ओके, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं या वो चीज करने की सोच, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता बेसिकली। ओके, एंड जो लोग ऐसी चीजों को देखा भी ना करो जो मिसलीडिंग होती हैं, और उनको शेयर भी मत किया करो। जो चीज मिसलीडिंग है वो आपको अब इतना समझदार हो जाना चाहिए ऑन पैसिव में कि यहाँ पे मिसलीडिंग चीज आपको खुद ही मालूम चल जानी चाहिए कि ये चीज मिसलीडिंग है और इसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसको इसको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, तो वो आप खुद ही चीजें समझिए। यहाँ पे लीडर्स हैं और भी सब समझदार अब आज के बाद यानी अब के बाद लीडर्स आपके सामने बहुत और आने वाले हैं। ओके, और ये जो वेबिनार्स का एक नया सिलसिला, एक नया फॉर्मेट शुरू होने वाला है। काफी सारे नाम आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं, उनका कैसे करना है। कल रात भी मीटिंग हुई है, हमारी जस्सी भी थे उसमें, मंगेराम, बाकी लीडर भी थे, नीरज भी थे, कौशिक भी थे, केटी शुक्ला भी थे, दिनेश भी थे, मुकुंद भी थे उसमें। तो हमने एक मीटिंग की है, हमने डिस्कस किया कि कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आने वाले दिन में लीडर्स आपको बता देंगे, जैसे आपको बता देंगे या बाकी लीडर्स आपको बता देंगे कि क्या क्या फॉर्मेट है, कैसे लेना है आपने, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, वो सब आपका होगा। जो प्रेजेंटर होंगे उनका एक हम ग्रुप बनाने वाले हैं, ताकि अगर कुछ बोला जाए उनको वही इन्फॉर्मेशन वो भी शेयर कर पाए, क्योंकि ये कंपनी का प्लेटफॉर्म होगा। ओके, इस कंपनी के प्लेटफॉर्म में जो भी बोला जाएगा वो ऑथेंटिक बोला जाएगा, सबसे पहली बात है। कोई भी अपने मन से कुछ भी नहीं बोलेगा। ओके, दूसरी बात एंड तीसरी बात ये होगी कि इस कंपनी के प्लेटफॉर्म में जो भी प्रेजेंटर आएगा वो पूरा एथिकल होना चाहिए। ओके, वो पूरा उसका कैरेक्टर उस लेवल का होना चाहिए, तभी वो इस वाले कंपनी प्लेटफॉर्म पे आएगा। कुछ हमारे पास नाम आए हैं जिनका कैरेक्टर ढीला था। ओके, वो हमने ऑलरेडी मीटिंग में डिस्कस कर लिया, वो आपको यहाँ पे दिखेगा भी नहीं जिसका कैरेक्टर ढीला है। ओके, तो मैं नाम नहीं लूंगा। ओके, एंड वो भी हमने डिस्कस, तो बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं। तो जिनका कैरेक्टर ढीला उनको खुद का मालूम है कैरेक्टर ढीला है, उन्होंने क्या कुछ ऐसा कुछ किया पिछले दिनों में। ओके, पिछले महीनों में। तो ऐसा जिसका कैरेक्टर सही होगा, जो अच्छे से बोल पाएंगे, जो अच्छे से डेवलप कर पाएंगे इंडिया को, जो अच्छे से ऑथेंटिक जानकारी दे पाएंगे, तो वही इस प्लेटफॉर्म पे होंगे।
तो इसलिए जो भी प्रेजेंटर्स हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करके ही बोलना है आपने। चीज़ों को स्टडी करिए, क्योंकि आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो इंडिया में जाएगी, इंटरनेशनल भी जाएगी, नो 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 प्रॉब्लम, ठीक है ना? तो हम लोग हैं आपके साथ, वैसे रहेंगे, मैनेज भी करेंगे आपको, चीज़ों हम डिस्कस भी करेंगे। तो बस यही है सारा कुछ, बस बने रहिए, एंगेज रहिए, बस सिंपल एंगेज रहिए, यहाँ पे डेली लॉगिन करने शुरू कर दीजिए। और दूसरी बात, जब ऐश ने भी कल बोला कि जो आपके ईमेल चेंज और ये या जो भी ऐसा कुछ था पिछले टाइम में, वो हो जाएगा। ऐश ने सीधा एंड स्ट्रेट बोला है, वो सारी की सारी चीजें कर देंगे। कब कर देंगे? अभी थोड़ा वेट करो, उनको मालूम है शुरू होने से पहले आपको सब कुछ कर रहे, क्योंकि ऐश अपनी एनर्जी, अपने सक्सेस डिपार्टमेंट जो हमारा है, उसकी एनर्जी कहीं और यूज कर रहे हैं। ओके, कहीं कहीं लग रहे, तो वहां पे वो फोकस कर रहे हैं उस चीज को। ये चीजें उनके पास सारी हैं, सारी की सारी आपके पास टिकट्स हैं। हमारे पास लगभग 3,031 के करीब हमारे पास ईमेल आई जो इंडिया इशू वाली थी, वो भी